बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक महान संत रहा करते थे। उन संत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन वो संत पहाड़ों के रास्ते से होकर अपनी कुटिया की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति अपने आप को कोस रहा था, अपने जीवन को कोस रहा था। हे ईश्वर, यदि मेरे साथ ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। वह संत वहां पर खड़े होकर उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहे थे। तभी वह उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को देखकर वो ये समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा निराश है, बड़ा दुखी है। वह संत उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही दुखी था। वह अपनी व्यथा किसी को बताना नहीं चाहता था। वह उन संत से कहता है, तुम कौन हो, तुम यहां से चले जाओ और मुझे अपनी हाल पर यूं ही छोड़ दो। वैसे भी किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहने दो। वह संत मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी व्यथा बता सकते हो। मैं तुम्हारी बात सुनने ही तो आया हूं। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान भी तुम्हें अवश्य बताऊंगा। वह व्यक्ति बड़ा ही क्रोधित था। उसने उन संत से कहा, मुझे किसी चीज का कोई समाधान नहीं चाहिए, आप यहां से चले जाइए। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। जो कुछ भी तुम अपने जीवन में चाहते थे वो तुम हासिल क्यों नहीं कर सके। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि जिस वजह से मैं परेशान हूं, जिस वजह से मैं इतना दुखी हूं, वह बात इन्होंने बड़ी ही सरलता से कह दी। ये कोई आम संत नहीं है। वह व्यक्ति तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे महाराज, मैं एक साधारण सा आदमी हूं। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। मैंने कई सालों तक नौकरी की। नौकरी से मुझे जो वेतन मिलता था, उस वेतन में मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। इसलिए मेरी जो भी जमा पूंजी थी, मैंने उसे इकट्ठा किया। अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों से कुछ पैसे उधार लिए और उसके बाद एक व्यापार खड़ा किया। वह व्यापार शुरू में तो बहुत अच्छा चला और तब ऐसा लग रहा था कि मानो अब हमारे दुख के दिन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही व्यापार में एक बड़ा घाटा हो गया और मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया। और अभी तक तो मैं अपने सगे संबंधियों के कर्ज भी नहीं चुका पाया था। उससे पहले ही मेरा व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और अब मेरे पास कोई आमदनी नहीं बची थी। नौकरी मैं छोड़ चुका था, व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और जो कर्ज मैंने अपने सगे संबंधियों से लिया था, वह भी चुकाने के लिए अब मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे थे। और वे लोग जब अपना पैसा वापस लेने आए तो मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, उनसे मिन्नतें मांगी, उनसे थोड़े दिनों की और मोहलत मांगी, लेकिन वे लोग नहीं माने, जिस कारण मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा और उनका कर्ज उन्हें लौटाना पड़ा। और ले दे करके मेरे पास बस वही एक घर बचा हुआ था, लेकिन वह भी अब बिकने वाला है। अब मेरे परिवार के पास रहने के लिए भी कोई आशियाना नहीं बचा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा घर परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। मेरी बीवी भी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई और अब मेरे घर में केवल मैं और मेरे माता पिता ही हैं। लेकिन वो भी अब मुझसे कहते रहते हैं कि यदि तूने ये व्यापार नहीं खड़ा किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तेरे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है। तेरी इस एक गलती के कारण अब हमारा घर भी हमारा नहीं रहा। हे महाराज, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो
अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए ही ये सब कुछ किया था। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ तो वह सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, बल्कि मैं जो नहीं चाहता वो सब मुझे अवश्य मिल जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज मैं अपने इस जीवन को यहीं पर समाप्त करने आया था। लेकिन उससे पहले ही आप मुझे यहाँ पर मिल गए। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वसंत उस व्यक्ति से कहते हैं कि जो तुम अपने जीवन में चाहते हो वह सब तुम हासिल कर सकते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, अब यह सब संभव नहीं है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरा परिवार भी पूरी तरह से बिखर चुका है और ना मेरे पास अब कोई आमदनी है कि मैं जो कुछ चाहूं उसे हासिल कर सकूं। तभी वसंत उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे तुम अवश्य हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो मैं तुम्हें 5 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूं उन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जग उठती है और वह व्यक्ति उन संत से कहता है, हे महाराज, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अवश्य ही उन 5 उपायों को अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। आगे वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर याद रखो, मैं जो कुछ भी तुम्हें कहने जा रहा हूं इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना और इन बातों को अपने जीवन में उतारने में कोई कमी मत छोड़ना। वे संत पहला उपाय बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अभी जैसे भी हो बिल्कुल ठीक हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम अपनी गलतियों को समझो, अपने अंदर की कमियों को पहचानो और उन कमियों को सुधारने की कोशिश करो। और जब कभी कोई फैसला लेने की जरूरत पड़े तो सोच और विचार कर फैसला करो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी और नई आदतों को अपनाओ। और इसका अर्थ केवल ये भी नहीं कि तुम केवल अपने लिए अच्छा सोचो, बल्कि ये है कि तुम्हें दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचना होगा, अच्छा ही करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, खुद की इज्जत करता है, उसके मन में दूसरों के प्रति भी वही प्रेम भावना होती है, वही आदर होता है, वही सम्मान होता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग दूसरों से जलते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जिसका प्रभाव उन पर और उनके शरीर पर पड़ता है, जिस कारण वो भी कभी अपने जीवन में खुद से प्यार नहीं कर पाते, ना ही वो अपने आप को वो सम्मान दे पाते हैं जिसके वो हकदार हैं। इसलिए तुम्हें खुद से प्यार करना शुरू करना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना होगा। तभी तुम सही मायने में खुद से प्यार करने का अर्थ समझ पाओगे। आगे वसंत उस व्यक्ति को दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास वह सब कुछ था, अच्छा घर, बीवी, बच्चे, अच्छी नौकरी, लेकिन फिर भी यह सब कुछ तुम्हें कम लगता था, जिस कारण तुमने कभी भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। जबकि तुम्हारे पास खाने के लिए खाना था, पीने के लिए पानी, रहने के लिए अच्छा सा मकान, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और कहने के लिए एक अच्छा परिवार। लेकिन तुम ये भूल गए कि बहुतों को तो ये सारी चीजें नसीब भी नहीं होती। उनके जीवन में अच्छा खाना तो दूर, उनके सर पर छत भी नहीं होती। इसलिए आज तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा हुआ है उसके लिए तुम कृतज्ञ हो सकते हो। तुम कृतज्ञ महसूस कर सकते हो अपनी श्वास के लिए, अपने अच्छे और स्वस्थ शरीर के लिए, माता पिता के लिए, बीवी बच्चों के लिए और इस जीवन के लिए। जब तुम इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। तुम अपने अंदर एक अलग शक्ति को महसूस कर पाओगे, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और तुम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर पाओगे। और धन्यवाद कहने का
एक अर्थ ये भी है कि तुम अपने जीवन में केवल अच्छी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, और जब तुम अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने इस जीवन के लिए ईश्वर से धन्यवाद कहो, कृतज्ञता महसूस करो। आगे वो संत उस व्यक्ति को तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि लोगों को माफ करना सीखो। अब अधिकांशतः लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भला लोगों को क्यों माफ करें, उसने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसे माफ नहीं कर सकते, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, उसकी वह गलती माफ करने लायक नहीं है। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप आज भी उन्हीं गलतियों में जी रहे हैं, उसी समय में जी रहे हैं। आप अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं और आपके जो विचार हैं वो अभी तक वहीं पर थमे हुए हैं। आपने अपने जीवन की कितनी ऊर्जा केवल उस एक गलती के बारे में सोचने में बिता दी है, क्या आपने कभी सोचा है? और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनके कारणों से हम अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते। इसलिए जिस किसी ने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है उसे माफ कर दीजिए, और आपने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं उसके लिए खुद को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए खुद को और दूसरों को माफ कीजिए, ताकि आप अपने विचारों को एक सही दिशा में ले जा सकें, एक सही ऊर्जा में लगा सकें। आगे वह संत उस व्यक्ति को अगला उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें वो अच्छी अच्छी चीजें सोचनी होगी जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। जैसे कि यदि तुम अगले 3 सालों में अपने जीवन में क्या कुछ हासिल करना चाहते हो, उसे तुम्हें सोचना होगा। तुम किस जगह पर, किस स्थान पर अपने आप को पाना चाहते हो, उसके बारे में तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। एक एक चीज साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, और साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जब मैं उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा, जब मैं वह सफलता हासिल कर लूंगा, तो मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, वो सब आपको महसूस करना होगा। कुछ इस तरह से जैसे कि वो सब आपने आज ही पा लिया हो और उसके लिए आप कृतज्ञ हों। इन सभी चीजों को तुम्हें साफ और स्पष्ट तौर पर अपने दिमाग में देखने की कोशिश करनी होगी। मान लो कि तुम एक बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो, तो तुम कौन सा व्यापार शुरू करोगे? उस व्यापार के लिए पैसे कहां से आएंगे? वह व्यापार कौन सा होगा? उसे तुम किस तरह से खड़ा करोगे और उस व्यापार में किस तरह से तुम वृद्धि करोगे? और एक बार जब तुम्हारा व्यापार बड़ा हो जाएगा, तब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये सभी चीजें तुम्हें दिल से महसूस करनी होगी, और उसके बारे में तुम्हें कृतज्ञ भी होना होगा। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी बनना, एक अच्छा शिक्षक बनना, एक अच्छा गायक बनना, एक अच्छा क्रिकेटर बनना। इन सभी चीजों को अपने दिमाग में देखने की कोशिश करें, उस जगह पर अपने आप को महसूस करने की कोशिश करें, और ये देखने की कोशिश करें कि जब आप उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और जब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। इन सभी चीजों को साफ और स्पष्ट तौर पर देखने की कोशिश करें। आगे वो संत उस व्यक्ति को आखिरी उपाय बताते हुए कहते हैं कि अब जो उपाय मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यह सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है, और यह है दृढ़ निश्चय, और इसे तुम्हें ध्यान से समझना होगा। इसमें सबसे पहले तो तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना है, और ना ही तुम्हें दूसरों से झूठ कहना है। यदि तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो यह तुम्हें नुकसान अवश्य करेगा, और यदि तुम केवल सोच कर ही रह जाते हो, कोई कदम नहीं उठाते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर नहीं हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, तो तुम आज क्या कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना है तो तुम्हें कदम तो उठाने ही होंगे, और इसीलिए तुम्हें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता पड़ेगी। जब तुम अपने मन में यह ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने उस लक्ष्य को पाना ही है,
और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम अगली सुबह से उठकर यह तय करते हो कि सुबह सुबह पहले मैं ध्यान लगाऊंगा। ध्यान करने के बाद अपने आज के कामों की एक सूची तैयार करूंगा जो मुझे आज करने हैं, और उनको पूरा करने की तुम पूरी कोशिश करोगे। शाम को तुम कुछ अच्छा पढ़ोगे, कुछ अच्छा देखोगे, कुछ अच्छा सोचोगे, और रात को सोने से पहले तुम अपने उन कार्यों की सूची को ध्यान से देखोगे और यह पता करने की कोशिश करोगे कि जिन कार्यों की सूची तुमने बनाई थी, क्या वो कार्य तुमने पूरे किए या नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले, तो तुम्हें अपने कार्यों के प्रति तत्पर रहना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहना होगा और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते रहना होगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि केवल सोच लेने मात्र से ही आपके जीवन में वो सारी चीजें होने लगेंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी और आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। आगे वह संत उस व्यक्ति को अगला उपाय बताते हुए कहते हैं, तुम जिस भी ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम जिस भी शक्ति को मानते हो, उस पर विश्वास करो, उस पर आस्था रखो और उनसे यह प्रार्थना करो कि तुम जिस भी कार्य में लगे हो वो तुम्हें उस कार्य में सफलता दिलाएं। उनसे प्रार्थना करो वो तुम्हारा साथ दें। ऐसा करने से तुम्हारे मन में एक विश्वास जगेगा और यह विश्वास तुम्हें आगे की ओर अग्रसर करेगा। धीरे धीरे यह विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, ये तुम्हारी उसमें मदद करेगा और तुम अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर सकोगे। इतना कहकर वह संत वहां से चले गए और वह व्यक्ति अपने घर की ओर लौट आया। उस व्यक्ति ने अगले दिन से ही ये सारी बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू कर दी और कुछ ही महीनों में उसने एक नया व्यापार खड़ा कर लिया और वह व्यापार वह जैसा चाहता था वैसा ही चल रहा था। उसका जीवन सुधरने लग गया था। वो जो कुछ चाहता था उसे वह अब सब कुछ मिल रहा था। वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी अब वापस आ चुके थे। उसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीतने लगा। लेकिन जब भी उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती तो वह निराश होने की जगह उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ ढूंढता और उसमें से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता, जिस कारण वह बहुत जल्दी उन परेशानियों को भी हल कर लेता, जिससे वह अपने जीवन में आगे चलकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।